इंग्लिश पोयम रोड नॉट टेकन की समझी। तो इसके जो पोएट है इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इनका पूरा नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्टली। तो अब हम सबसे पहले पोएट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये जो पोयम है ये एक वेल नोन इंग्लिश अमेरिकन पोएट और ऑथर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखी है और उनको 4 बार प्रिजर अवार्ड भी मिला है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। तो अब हम पोएम की समरी देख लेते हैं। ये जो पोएम है एक मेटामॉर्फिक पोएम है जो कि लाइफ की चॉइसेस के ऊपर है। दिस पोएम इज अ मेटामॉर्फिक पोएम विच टेल्स अबाउट मेकिंग ऑफ चॉइसेस इन अवर लाइफ। वंस द पोएट while traveling on foot in yellow wood reach at a point where two roads diverge into different directions। तो अब ये पोएट क्या कह रहे हैं कि ये एक बार पोएट जो थे वो चल के जा रहे थे, कहीं जा रहे थे चलकर। तो वो एक जंगल से जा रहे थे। यहाँ पे येलो वुड का मतलब जंगल है और यहाँ पे येलो वुड इसीलिए क्या कहा गया है क्योंकि वो ऑटम सीजन था। ऑटम में जो पेड़ की पत्तियां होती है वो येलो हो जाती है, तभी येलो वुड का है। तो वो फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे थे और जिस रास्ते पे वो चले थे वो 2 रास्तों में डिवाइड हो गया जो कि अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। एंड ही हैज टू चूज वन आउट ऑफ देम। तो उनको उनमें से एक चूज करनी थी। पोएट स्टैंड फॉर लॉन्ग देयर एंड देन चूज सेकंड वे विच वाज ग्रासी एंड लेस यूज्ड बाय ट्रेवलर्स। तो जो पोएट थे उनने वो बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहे और उसके बाद उनने सेकंड वे को चूज करा क्योंकि वो ग्रासी और लेस यूज्ड बाय पीपल्स थी, ट्रेवलर्स थी। तो फिर उनने ये सेकंड वे इसीलिए चूज किया क्योंकि वो एडवेंचरस नेचर के पर्सन थे। तभी उनने सेकंड वे को चूज करा। he decided to try फर्स्ट वे अंडरग्रेड थे। तो उन्हें ये तय किया कि वो पहले रास्ते को किसी और दिन चलेंगे उस पे। ही फील्स दिस चॉइस विल मेक ऑल द डिफरेंस इन फ्यूचर। तो उन्हें सोचा कि इसे एक डिसीजन से मेरी पूरी फ्यूचर की लाइफ डिसाइड होगी क्योंकि जो हम प्रेजेंट में करते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। The poet feels that after so many years he would be looking at a decision because decision in present determines our future। तो यहाँ पे भी पोएट यही सोच रहे हैं कि वो बहुत सालों के बाद देखिए ये डिसीजन के बारे में सोचते होंगे क्योंकि जो डिसीजन आप प्रेजेंट में लेते हैं वही फ्यूचर को डिटरमाइन करती है। The message poet want to convey is that we should be wise enough while taking decision। तो फिर पोएट कहते हैं कि वो इस मैसेज को फैलाना चाहते हैं कि हमें इतना समझदार होना चाहिए कि हम अपने लाइफ के डिसीजंस को ले सकें, समझदारी से ले सकें। तो फिर हम अब इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू 2 रोड्स सिग्निफाई इन द पोएम। तो ये जो 2 रोड हैं ये किस चीज़ को सिग्निफाई करती हैं। तो फिर इसका आंसर होगा द 2 रोड सिग्निफाइज 2 पाथ ऑफ आवर लाइफ इन विच वी हैव टू चूज ओनली 1 पाथ। तो फिर ये जो 2 रोड थी ये 2 पाथ को सिग्निफाई करती थी जिनमें से हमें किसी एक को चूज करना पड़ता है और वो ज़्यादातर हमारे करियर लाइफ और जो ये इस पोएम में ज़्यादातर हमारे करियर लाइफ के बारे में ही बताया के लिए यूज़ किया गया है। अब व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डाइवर्ज। तो आप डाइवर्ज टर्म से क्या समझते हैं। डाइवर्ज मतलब होता है सेपरेट होके दूसरी डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाना। तो टर्म डाइवर्ज मीन्स टू सेपरेट एंड टेक अ डिफरेंट डायरेक्शन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द 2 रोड चूज
आओ विच ऑफ टू रोड्स पोएट चूज वन। तो द पोएट चूज सेकेंड वे। सेकेंड वे वॉज ग्रासी एंड लेस यूज बाई ट्रेवलर्स। पोएट वॉज एडवेंचरस पर्सन सो ही चूज सेकेंड वे। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि उन्हें सेकेंड वे को क्यों चूज किया था। उन्हें सेकेंड वे को इसीलिए चूज किया था क्योंकि वो कम लोगों के द्वारा यूज की गई थी इसीलिए, और जो पोएट थे वो एडवेंचरस नेचर के पर्सन थे इसलिए उन्हें सेकेंड वे को चूज किया। अब फोर्थ क्वेश्चन, वाई डज पोएट फील सॉरी। तो पोएट को दुख क्यों हो रही, किस बात का दुख हो रहा था। तो पोएट को इस बात का दुख हो रहा था कि वो दोनों रास्तों को एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट फेल्ट सॉरी बिकॉज ही वॉज अनेबल टू ट्रेवल बोथ वे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड येलो वुड मीन्स। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि येलो वुड का मतलब क्या होता है। तो जो येलो वुड फॉरेस्ट को रिफर करता है क्योंकि उस समय ऑटम सीजन चल रहा था और ऑटम सीजन में जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो येलो हो जाती है, तभी इसे येलो वुड कहा गया है। तो इसका आंसर होगा येलो वुड रिफर्स टू फॉरेस्ट इन ऑटम लीव टर्न येलो सो इट इज रिटर्न एज येलो वुड इन पोएम। तो फिर यहाँ पे हमारे ये पोएम की समरी और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन खत्म होते हैं। और ये जो पोएम है ये पोएम बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है। और जो ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं लिए गए हैं। ये ऐसे आपके टीचर आपके को ऐसे पेपर में एक स्टेंजा दे, एक पैराग्राफ दे के ऐसे ही क्वेश्चन से पूछ सकती हैं। तो फिर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको पसंद आए तो फिर डिसलाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आया और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू।